दशलक्षण महापर्व का अंतिम दिन है, 10वां दिन है, 10वां। हमारी तत्व चर्चा का ये कार्यक्रम है। इसमें पहला प्रश्न है, मुक्ति मार्ग में व्यवहार का भी कोई महत्व है या नहीं? अच्छा प्रश्न है। जो मोक्ष मार्ग है ना, आत्मदर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग में जो व्यवहार भाव हैं, दया, दान, पूजा, व्रत, महाव्रत, मूल गुण, समिति इत्यादि, इनका कोई महत्व नहीं है, बल्कि ये मोक्ष मार्ग के बाधक हैं। होते हैं ये अलग बात, होते हैं इसीलिए इनकी मीमांसा करके हम इनका स्वरूप बताकर इनको मोक्ष मार्ग से अलग करते। अगर नहीं हो तो इनकी चर्चा क्या हो कि व्यवहार जो है वो उपादेय है या ये है, या व्यवहार का क्या महत्व है। तो व्यवहार है ना, व्यवहार है तो व्यवहार का अर्थ ये कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के साथ में एक भूमिका होती है, एक परिस्थिति होती है कार्य की, कि वो परिस्थिति काम तो नहीं करती लेकिन वो परिस्थिति होती अवश्य है। उस परिस्थिति से काम नहीं होता, बल्कि उस परिस्थिति से ममत्व तोड़कर और उस परिस्थिति को रखकर काम होता है। दोनों बातें हैं, परिस्थिति रहती भी है और परिस्थिति का स्वरूप जब हम जानते हैं तो ये देखते हैं कि इसका तो आगे अभाव हो जाने वाला है और यह तो मेरे कार्य के विरुद्ध है, अनुकूल नहीं है। कार्य के विरुद्ध होने पर भी परिस्थिति का होना, ये जैन दर्शन की एक अद्भुत बात है, एक अद्भुत चीज है जैन दर्शन की। जैसे व्याधि है तो व्याधि को कौन चाहता है, और व्याधि का उपचार होता है, उसमें कई औषधियां लेनी पड़ती हैं। उन औषधियों को कौन चाहता है? कि कोई नहीं चाहता, व्याधि को भी नहीं चाहता और औषधियों को भी नहीं चाहता। और जब व्याधि होती है तब औषधि का ग्रहण करना पड़ता है, किया जाता है, होता है। तो औषधि का ग्रहण होता है और उस समय अनुकूल औषधि लग जाए तो व्याधि मिट जाती है। जब व्याधि मिट जाए तो हम औषधि से व्याधि मिटी ऐसा कहते हैं, लेकिन वो जो औषधि है वो वास्तव में कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं एक भी टेबलेट लूं। कौन चाहता है? टेबलेट को वो गटर में डाल देना चाहता है कि मेरा वश हो तो मैं आज ही गटर में डाल दूं, इतना होता है। लेकिन व्याधि का जो शमन होता है वो टेबलेट के होने पर ही होता है, टेबलेट से नहीं होता। क्योंकि टेबलेट चाहे कितनी ही ले लो, व्याधि बढ़ती जाती है, व्याधि घटती नहीं है। इसलिए अनुकूल टेबलेट मिले, अनुकूल, और उस अनुकूल टेबलेट
के समय व्याधि में मैंने अपने शरीर के उपादान में अपने शरीर की शक्ति यदि व्याधि को दूर करने लायक हो तो दूर हो जाती है। शरीर की शक्ति अगर घट गई है, उपादान अगर कमजोर पड़ गया है और तो उसको हजारों औषधियां दे दी जाएं, डॉक्टर थक जाते हैं, बड़े बड़े फॉरेन के इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर थक जाते हैं, लेकिन शरीर की उपादान शक्ति क्षीण हो गई है, अब वो जाने वाला है, इसलिए व्याधि नहीं मिटती। तो ये बात तो हुई ना कि अगर औषधि से व्याधि मिटे तो मिट जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिटती है। तो कभी ऐसा योग मिलता है कि उधर व्याधि मिटना होता है, ये शरीर की योग्यता, शरीर की अपनी स्वतंत्र योग्यता कि व्याधि को मिटना होता है, तो उधर औषधि मिल जाती है, डॉक्टर मिल जाता है और हम औषधि ले लेते हैं और व्याधि मिट जाती है। लेकिन औषधि से नहीं मिटी, ये पक्की याद रखना। और औषधि को वह व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो उस औषधि को वो तुरंत छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं देता है। विपरीत, वो विपरीत होने पर भी वो वास्तव में पहले ग्रहण की जाती है और इसके पश्चात उसका त्याग होता है। सुनने की है बात, व्यवहार किसको कहते हैं कि विपरीत होने पर भी पहले उसको ग्रहण किया जाता है और पश्चात उसका परित्याग। परित्याग कब होता है कि जब ग्रहण करते समय ही उसके प्रति हमारा मानस यह हो कि ये छोड़ने लायक है और अंत में मुझे छोड़ देना है, तो छूट जाती है। और अगर उसे ये बोध नहीं है औषधि लेते समय, तो फिर औषधि लेता रहेगा और मर और जाएगा, क्योंकि ओवरडोज हो जाएगी, ज्यादा पहुंच जाएगी। लेकिन वो उससे नहीं मरेगा, वो मरेगा अपने उपादान से, उससे नहीं मरेगा। इसी तरह व्यवहार यहाँ तो मोक्ष मार्ग में जो सच्चे देवगुरु धर्म हैं कि जो मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं, अनादि से मुक्ति का मार्ग जीव को परिचित नहीं है तो कोई बताने वाला चाहिए, लेकिन बताने वाले से मिल जाता हो ये बात झूठ है। बताने वाले से नहीं मिलता, बताने वाला बताता है, वो कहता है कि रास्ता यह है। अब हमें अगर वो रास्ता पसंद आ जाए और हम ये मान लें कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है, सच्चा है और ये रास्ता वास्तव में सही है, तो हम उस पर चल देते हैं। तो हम चले हैं, वो नहीं चला है, उसने बताया है और उसकी बात को हमने अपने ज्ञान में स्वीकार किया। उससे नहीं हमको मार्ग, उससे नहीं हमको अपना गंतव्य मिल गया है, लेकिन उसने तो मार्ग केवल बताया है, इतना मात्र काम उसने किया है। इसी तरह सच्चे देव, शास्त्र और गुरु होने चाहिए ना। जब अनादि से हमें आत्मा का परिचय नहीं है, तो आत्मा का परिचय देने वाले कोई पुरुष चाहिए, उनको हम देव कहते हैं, उनको हम अनंत परमात्मा कहते हैं, अनंत नाम के पुरुष कहते हैं। तो बताने वाले चाहिए। इसी तरह जिनवाणी चाहिए, कोई पुस्तक ऐसी चाहिए कि जिसमें मोक्ष मार्ग की विधि लिखी हुई हो। इसी तरह गुरु चाहिए। गुरु हो तो कैसे हो कि जो हमको सही मार्ग, क्योंकि उन्होंने प्राप्त कर लिया है इसलिए सही मार्ग बताने वाले हों। अब ये तो मिल गए, लेकिन इसे पसंद ही नहीं है। ये अभी विषयों में लगा है, जैसे विषयों की बात हमने सुनी, ये उधर लगा है तो ये उनकी बात सुनता ही नहीं है, तो फिर व्यवहार का क्या मतलब हुआ? वो व्यवहार ही नहीं हुआ, उसे व्यवहार नहीं कहते। व्यवहार तो वो तब कहलाता है कि जब उसके रहते हम अपना काम कर लें, उसके रहते देवशास्त्र गुरु रहेंगे, उनकी वाणी रहेगी, सब रहेंगे, लेकिन वो नहीं हमको मोक्ष मार्ग पर लगा देंगे
उनके रहते यदि हम अपना काम कर लें तो उनको निमित्त कहते हैं, निमित्त रूप व्यवहार कहते हैं। ये व्यवहार का अर्थ क्या हुआ? व्यवहार का अर्थ ये कि वे हमको कोई मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले नहीं हैं, लेकिन हम उनको निमित्त के रूप में मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले कहते हैं। जैसे प्रोफेसर ने पढ़ाया, ये वचन सच्चा है झूठा है? पढ़ाया तो फिर वो फेल क्यों हो गया? पढ़ाया तो सब एक से क्यों नहीं पढ़े? उसने तो बराबर पढ़ाया था, लेकिन प्रोफेसर ने पढ़ाया, ऐसा ही बोला जाता है। और यदि पढ़ लिया है विद्यार्थी ने तो प्रोफेसर ने पढ़ाया, यह बात सच्ची नहीं हो जाती, बल्कि यह बात कही जाती है, इसका नाम व्यवहार। ऐसा कहा जाता है, ऐसे विकल्प आते हैं, इसका नाम व्यवहार नए। किसका नाम हुआ व्यवहार नए? अरे उसके रहते अगर काम हुआ तब हम उससे काम होना कहते हैं, इसका नाम हुआ व्यवहार नए। उससे काम नहीं हुआ, उससे काम, क्योंकि व्यवहार तो असत्य है ना, तो वो काम, उससे काम नहीं होने पर भी प्रोफेसर के द्वारा मेहनत करने पर और पढ़ाने पर, काम न होने पर भी हम काम होने पर हम काम का होना कहते हैं, और कहते हैं कि उसने पढ़ाया और उसने हमको सफलता दी, इतना तक हम कहते हैं। तो ये बात सत्य न होने पर भी हम आदर भाव से इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार का जो कथन है कि उसने हमें सफलता दिलाई, नहीं दिलाने पर भी तो सफलता दिलाई, इसको कहते हैं व्यवहार नए। जनवाणी में ये विकल्प आए ना ज्ञान में, भीतर ज्ञान में आया कि नहीं आया? ये भीतर ज्ञान में सोचते हैं ना, तो ज्ञान में वो जो विकल्प चलते हैं और इधर वाणी होती है, तो वाणी तो व्यवहार कहने का है, लेकिन ज्ञान में जो विकल्प चलते हैं कि प्रोफेसर नहीं होता तो मुझे सफलता नहीं मिलती, निश्चित रूप में उसी ने सफलता दिलाई है। निश्चित रूप में भगवान ने ही मुझे मोक्ष दिया है, निश्चित रूप गुरुदेव ने ही मुझे मोक्ष दिया है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये कथन सत्य न होने पर भी ये कथन शिष्टाचार में, आदर में कहा जाता है, कहा जाता रहा है और अनंत काल तक कहा जाता रहेगा। इसमें इसके कहने में कोई, क्योंकि कहेगा ही नहीं तो फिर उसको अभिनय भाव हुआ ना। उसने गुरु के प्रति यदि सम्मान ही पैदा नहीं हुआ तो गुरु से पढ़ेगा कैसे? तो सारी बात फेल हो जाएगी। इसलिए गुरु ने जो कहा उसको सम्मान देने के कारण वह ये कहता है कि मैं, इन्हीं ने मुझे मोक्ष मार्ग दिया है। तो ये मोक्ष मार्ग दिया है, ये बात सत्य न होने पर भी सम्मान में, बहुमान में, शिष्टाचार में हम ये बात कहते हैं। कहना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि व्यवहार झूठा है तो उसका उपयोग ही न करें। कहना चाहिए क्योंकि वो है, तो कहना चाहिए। तो ये कथन जो है इसको भी व्यवहार नहीं कहते हैं, वाणी का, वचन का। और ज्ञान में हमारे जो भीतर विकल्प चलते हैं इस तरह के, उसको भी व्यवहार नहीं कहते हैं। निश्चय नहीं तो यह कहता है कि मोक्ष मार्ग अकेले होता है, मोक्ष अकेला जाया जाता है, अकेले ही उसका प्रयत्न होता है, अकेले ही वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पैदा करता है, अकेला ही वो तपस्या करता है और अकेले ही कर्म नष्ट होते हैं और वह अकेला ही मोक्ष जाता है, कोई सहायक नहीं होता। इसका नाम निश्चय नहीं। और गुरु की कृपा से ये सारा काम हुआ, ऐसा जो कहा, इसका नाम व्यवहार नहीं। तो बस ये इतना महत्व है कि व्यवहार होता है, लेकिन व्यवहार को हे मानकर, छोड़ने लायक मानकर ही चलना चाहिए। अगर गुरु के सम्मान में, प्रोफेसर के सम्मान में हम प्रोफेसर से चिपक गए,
और आप ही मुझे सफलता दिलाओगे, और कोई दिलाने वाला नहीं है, आपके ही हाथ में है सब। तो ऐसा मानकर गुरु से चिपक गया और स्वयं अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया, गुरु की वाणी को मस्तिष्क में आत्मसात नहीं किया, तो गुरु स्वयं उस बात को पसंद नहीं करेगा, बल्कि उस स्टूडेंट से नाराज रहेगा कि तू मेरे भरोसे मत रहना, मेरे भरोसे रहेगा तो निश्चित फेल होगा, मेरे भरोसे मत रहना। मैं न फेल करने वाला होता हूं, मैं न पास करने वाला होता हूं, फेल और पास तू स्वयं अपने पुरुषार्थ से होता है, मेरे से नहीं होता। मेरे भरोसे मत रहना, मेरे भरोसे नहीं रहेगा तो मेरा गौरव बढ़ेगा, क्योंकि तू फर्स्ट नंबर पास होगा, और मेरे भरोसे रहेगा तो मुझे बदनाम करेगा, कौन था तुम्हारा टीचर, किसने पढ़ाया था। लेकिन टीचर बदनाम नहीं होता है वास्तव में, क्योंकि वो कहता है इसने मेहनत ही नहीं की। इसी तरह मोक्ष मार्ग में देवशास्त्र, गुरु, 7 तत्वों की श्रद्धा इत्यादि सारा का सारा व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है, अथवा व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। उस व्यवहार मोक्ष मार्ग से काम नहीं होता, 7 तत्वों की श्रद्धा कर ली जाए काम नहीं होगा, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करके बैठ जाए और यही मुक्ति प्रदान करेंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए व्यवहार मुक्ति का प्रदाता न होने के कारण मोक्ष मार्ग में उसका स्थान नहीं है। हाँ, मोक्ष मार्ग के साथ में वो रहता है, तब तक उतनी विशुद्धि बनी रहती है, उतनी विशुद्धि बनी रहती है, तो उस विशुद्धि के रहने पर वो इतना पुरुषार्थ कर लेता है, क्योंकि पाप में नहीं होता है ना पुरुषार्थ। पाप भाव हो और हम कोई मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करना चाहें तो फिर उस प्रकार के विचार ही नहीं आएंगे, तो काम कैसे होगा, चिंतन कैसे होगा, बात को समझेंगे ही नहीं। इसलिए जो सच्चा मार्ग है मोक्ष मार्ग, उस सच्चे मोक्ष मार्ग के साथ में ये उसको बताने वाले जो गुरु हैं, देव हैं इत्यादि, तो ये उसको बताते हैं और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो इन पर आरोप आता है कि इन्होंने हमको मोक्ष मार्ग दिया, आप ही मुझे मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऐसा हाथ जोड़कर भक्ति में भगवान के सामने हम अनेक प्रकार की बातें बोलते हैं, वह सब व्यवहार नय अर्थात व्यवहार नय की भाषा है, वह सत्य नहीं है, लेकिन असत्य भी नहीं है, इसलिए व्यवहार ने कहा। असत्य होने पर भी वास्तव में वो हो ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, वो होता है, उसकी विद्यमानता है। उसकी विद्यमानता में हम अपने परिणामों को विशुद्ध करके, उनको देखकर और उनके उपदेश से हम अपने परिणामों को विशुद्ध करके मोक्ष मार्ग का सच्चा पुरुषार्थ उस विशुद्धि में करते हैं। विशुद्धि को हे जानते हुए, व्यवहार को हे जानते हुए हम जब मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करते हैं तो मुक्ति मिल जाती है। वो सब निश्चय नय का फल है, शुद्धोपयोग का फल है। ये पहला प्रश्न हुआ। मोक्ष मार्ग प्रकाशा ग्रंथ में पृष्ठ 199 पैरा नंबर 2 पर द्रव्य को शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय कहा है, सो वह कैसे, कि वहाँ कुछ प्रयोजन दूसरा है टोडरमल जी का, क्योंकि वो निश्चयाभासी का प्रकरण है। निश्चयाभासी का अर्थ यह है कि वह आत्मा को शुद्ध मानता है, सर्वथा शुद्ध मानता है, और ये जो रागादि विकार आते हैं, इन रागादि विकारों को वो आत्मा का नहीं मानता, वो मानता है इनको कर्मों का। निश्चयाभास हुआ ना, जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग में
ये जो शुद्ध परिणाम होते हैं, वो शुद्ध परिणाम तो उसको होते नहीं, वो तो एकमात्र उस आत्मा नाम का पदार्थ उसने सुना है, तो उस आत्मा और पढ़ा है, तो आत्मा नाम के पदार्थ को स्वीकार करके वह उसको सर्वथा सिद्धों के समान शुद्ध मानता है। जैसे सिद्धों की पर्याय शुद्ध है, वैसे मेरा आत्मा शुद्ध है। और ये जो रागादिक होते हैं, ये किसको होते हैं? तो वो कहता है कि मेरा आत्मा तो शुद्ध है, इसलिए इसको रागादिक नहीं होते, ये मानता है। तो राग किसका है फिर? कौन कराता है? कि राग पुद्गल का है, कर्म कराता है, ऐसा मानता है। तो ये मिथ्या मान्यता हुई ना। राग कौन करता है? राग का कर्ता कौन है? राग का कर्ता जीव है ना। किसमें होता है राग? जिस द्रव्य में जो पर्याय होती है, तो वही द्रव्य उस पर्याय का कर्ता होता है। अन्य द्रव्य कदापि नहीं होता, कर्म कदापि नहीं होता, जगत कदापि नहीं होता, वही द्रव्य होता है। वरना हम कर्म का और कर्ता का निश्चय कैसे करेंगे? जो पदार्थ है, उस पदार्थ में तो कार्य नहीं हुआ, और कार्य कहीं दूसरी जगह जाकर हुआ, तो उसका कर्ता कौन हुआ? क्योंकि वहां तो पदार्थ अनेक हैं। जब अनेक पदार्थ हैं, तो अनेक पदार्थों में से कर्ता किसको कहेंगे हम? इसलिए कर्ता कर्म भाव में व्याप्य व्यापक संबंध होता है, अर्थात कर्ता कर्म में व्यापक होता है, और जो कर्म है वो कर्ता में व्याप्य होता है। इस तरह व्याप्य व्यापक भाव पसरे रहते हैं एक दूसरे में, ये एक मेघ होते हैं, तब हम उस पदार्थ में होने वाली पर्याय का कर्ता उसको कहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निश्चयाभासी का ये जो प्रकरण है कि जो आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानता है और पर्याय को किसी भी रूप में अशुद्ध नहीं मानता, भले वो पर्याय उसकी कल्पना से अशुद्ध है, लेकिन है तो सही ना। कल्पना भी है, अशुद्धि भी है, तो वो भले, और द्रव्य शुद्ध है, उस द्रव्य अशुद्ध नहीं है, लेकिन पर्याय तो उसने अनादि से अपने मिथ्या पुरुषार्थ से, अपने विपरीत पुरुषार्थ से अशुद्ध की है ना। तो वही है ना उसकी अशुद्धता का कर्ता। अगर कर्मों ने अशुद्ध की हो, तो फिर कर्मों के द्वारा शुद्ध की जाएगी, तब फिर कर्म का अपने आप क्षय होगा, इसका कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, और कर्म उसका क्षय करेंगे। इसलिए दूसरा कोई अशुद्ध करने वाला नहीं है। जितना भी मोह राग द्वेष है, वो सारा का सारा आत्मा का अशुद्ध कर्म, आत्मा के विपरीत पुरुषार्थ से उत्पन्न हुआ है। तो ये बात पर्याय की ओर से स्वीकार करना चाहिए। वो कर्ता कर्म का अधिकार दूसरा है, वो अलग बात है। ये जो अपन बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि द्रव्य में जो पर्याय होती है, तो उसका कर्ता द्रव्य ही होता है, द्रव्य ही कहलाता है। तो इतनी बात होने पर भी निश्चयवासी ये मानता है कि मेरा तो आत्मा शुद्ध है, तो आत्मा को शुद्ध जानकर वो सब छोड़ देता है, खाने पीने में स्वच्छंद हो जाता है, मंदिर आना छोड़ देता है कि भगवान तो भीतर है, भगवान मंदिर में है, वो मुझे मोक्ष देते हैं, वो तो मेरे भीतर है। इस तरह से वो निश्चयाभास में बहुत अनर्गल चेष्टाएं करता है। उसको समझाने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडेमल जी साहब ने लिखा कि जो ये जो पर्याय होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध पर्याय का पिंड कहा है द्रव्य को आगम में, कि द्रव्य तो शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, ऐसा कहा है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध पर्याय कहां से आती है? किसमें से आती है? परद्रव्य में से आती है। तो परद्रव्य तो जड़ है, उसमें से कहां आती है? तो ये शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का पिंड तू ही है स्वयं, जो अपने आप को शुद्ध मानता है, और वो शुद्ध और अशुद्ध पर्याय तेरे भीतर से ही आती हैं और तेरे भीतर ही चली जाती हैं। समुद्र की जो लहर है वो कहां से उठी, कहां से उठी, कहां से आई? समुद्र में से आई, जल की बनी हुई है ना। लहर का एक चप्पा चप्पा हम देखें तो उसमें क्या मिलेगा?
जल मिलेगा। तो उससे समुद्र से ही आई है और समुद्र में ही विलीन हो जाती है। तो नियम तो यह है कि एक पर्याय जो आती है वो एक समय रहती है और फिर उस समय के समाप्त होने पर वो दूसरे समय के प्रारंभ में चली जाती है और फिर वो पर्याय रहती नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कहा है टोडरमल जी ने कि ये जो अनंत शुद्धाशुद्ध पर्याय हैं, ये अनंत शुद्धाशुद्ध पर्याय ये तेरे भीतर से ही आती हैं, तेरे भीतर ही चली जाती हैं। तो तेरे में अगर शक्ति ना हो तो ये शुद्धाशुद्ध पर्याय पैदा कैसे हो? तेरे में अगर योग्यता ना हो। इसलिए तेरी योग्यता से शुद्धाशुद्ध पर्यायों का जन्म होता है। तू ही इनका करता है, तू ही इनका भोगता है। इसलिए तू ये मान कि ये अनेक जो अशुद्ध राग आदि हो रहे हैं वो मेरे भीतर ही हो रहे हैं, मेरे से ही हो रहे हैं, मेरे ही ये कर्म हैं और मैं ही इनका करता हूं। कर्ता मान लेना ये कर्ता कर्म अधिकार का नहीं लेना। यहां कर्ता मान लेगा मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। उससे तो ममत्व तोड़ना पड़ता है फिर, क्योंकि राग है ना, द्वेष है ना, मोह है ना, तो दुखद है या नहीं, नरक निगोद का कारण है या नहीं, तो उसको कोई पसंद करेगा। तो इसलिए उससे फिर कलेजा टूट जाता है, मन फिर जाता है, प्रीति टूट जाती है, ममत्व टूट जाता है। वो कर्ता कर्म अधिकार की बात। यहां तो सामान्य बात ही बताते हैं कि पर्याय जो होती है द्रव्य में, वो द्रव्य ही उसका करता है, अन्य कोई करता उसका नहीं है और हो भी नहीं सकता। तर्क से भी युक्ति से भी नहीं हो सकता। किसको करता कहेंगे अनंत पदार्थों में? अनंत पदार्थ में किसको करता कहेंगे? एक व्यक्ति ने 1000 आदमियों की भीड़ में एक कांच का गिलास तोड़ दिया और उसको देख लिया किसी ने, तो कि इसने तोड़ा है। ये कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा तो अब 1999 आदमी में किसको तलाश करें गिलास तोड़ने वाला? कौन होगा? अरे भाई उसने तोड़ा है और वही उसका करता है। इस तरह आत्मा में जो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है आत्मा, अर्थात वे इसी में से आती हैं, इसी में चली जाती हैं। और पिंड है का अर्थ ये नहीं कि वो पर्याय इकट्ठी हैं। पिंड है का अर्थ ये कि वो इसी में से आती हैं और इसी में चली जाती हैं। और शक्ति की अपेक्षा कहें तो पर्याय शक्ति आत्मा में ही है और उस पर्याय शक्ति में से अनेक पर्याय पैदा होती। जैसे बीज है ना, वो एक शक्ति रूप में है और उस बीज में वृक्ष दिखाई देता अपने को। तो बीज में वृक्ष है या नहीं है? तो बताओ उसमें बड़के पत्ते बताओ, बड़की डालियां बताओ, सब बताओ उसमें है तो। एक तो बताओ जरा सा तो है तो इस दृष्टि से देखा जाए, पर्याय की ओर से देखा जाए तो नहीं है। लेकिन शक्ति की ओर से देखा जाए तो बीज ही नहीं है, कोई बड़का वृक्ष दिखाई देगा? तो कहां से आया ये बीज में से आया। इसलिए बीज ही उन अनेक जितने भी उसके वो विस्तार है, उस सारे विस्तार का समुदाय वो बीज है। इसी तरह सारे विस्तार का समुदाय ये पदार्थ के भीतर पर्याय शक्ति है और उसी में से वे पर्याय आती और जाती हैं। ये दोनों प्रकार मानना। वैसे पदार्थ में एक समय में एक ही पर्याय होती है, अनंत गुणों की अनंत होती हैं, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा तो एक ही पर्याय कही जाती है। तो एक पर्याय होती है और एक पर्याय चली जाती है, तब दूसरी पर्याय आती है। अनेक पर्याय का समुदाय कोई द्रव्य होता नहीं है। लेकिन यहां इसलिए कहा कि इतनी पर्याय आई और गई और तेरे भीतर पर्याय शक्ति है, उस पर्याय शक्ति में से ही वो अनंतानंत पर्याय आती और जाती हैं। इसलिए तू ही इनका करता है, अन्य कोई करता। इस बात को तू स्वीकार कर ले तो तेरा ज्ञान सम्यक हो जाएगा और तू अनेकांती हो जाएगा। ये तो एकांत है। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने पर
यह जीव कौन कौन से स्थान पर अटकता है जिससे इसे शुद्धात्मा की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। जो जगत में द्रव्य अनंत हैं, तो अनंत का पता लगाएंगे हम कि कहाँ अटका है जीव, और उन द्रव्यों की पर्याय अनंत हैं, गुण अनंत हैं। उसके बाद अपने भीतर हम देखते हैं तो हमारा विकार अनंत है, मोह राग द्वेष के भाव बहुत हैं, विकार बहुत है, तो ये पर्याय अनंत हैं एक समय में होने वाली। तो ये सारी बातें हैं, इन सब में जीव अटका बैठा है, एक समय में अटकता एक में है, लेकिन वास्तव में तो इसकी जो वासना है उस वासना के कारण ये 3 लोक और 3 काल में अटका है। एक समय में ममत्व करता है, तो जैसे इसको शरीर का ममत्व हुआ, तो शरीर में ममत्व है, तो फिर और पदार्थों से है या नहीं? उस समय शरीर से ममत्व, उस समय और पदार्थों से है या नहीं? कि और पदार्थों के प्रति भी इसको अनंत वासना पड़ी है। एक जो चोर है वो एक रात में एक घर में चोरी करता है, ठीक है ना, पर उसकी जो वासना है, उसका जो मानस है वो कैसा है कि मैं एक रात में इस सारे विश्व की चोरी कर लूं, मैं लंदन की भी कर लूं, ऐसा उसका मानस है या नहीं? तो उसकी वासना और उसका जो मिथ्या ज्ञान है वो कितना फैला हुआ है, कितना घनत्व है उसमें, कितना गहरा है वो। तो इस तरह से गहरा होने के कारण वास्तव में मिथ्या दर्शन आदि की पर्याय भी एक एक पदार्थ को लेकर, पर्याय को लेकर ममत्व किया करती है, लेकिन मिथ्या दर्शन की जो वासना है वो सारे लोकालोक में घनत्व लेकर पड़ी हुई है। इसलिए अटक नहीं देखना, यहाँ अटक की बात कहते हैं कि कहाँ कहाँ अटका है। क्या अटक मत देखो, अब अटक देखने का समय नहीं है। अटक तो अनंत हैं, कहाँ कहाँ अटकों की तलाश करेंगे, बाधाओं की तलाश करेंगे तो अनंत काल बीत जाएगा, भाव में बीत जाए, भाव बढ़ जाएंगे। इसलिए ये छोड़कर कि अब कहाँ अटका हूं मैं, इसको छोड़कर एकमात्र शुद्ध चैतन्य में अटक जाओ तो सारी अटक निकल जाएगी, सब निकल जाएगी ना, नहीं निकलेगी। ये इतने रास्ते हैं, कई अनेक रास्ते हैं, और हमारे गांव का केवल एक रास्ता है। अब हम सारे रास्तों को गिनते फिरें, सारे रास्तों को देखते फिरें, उनको टटोलते फिरें, उन पर जाते फिरें, देखें मेरा गांव आता है कि नहीं, देखें मेरा गांव आता है कि नहीं, तो क्या होगा? इसलिए सबको छोड़ो, और श्री गुरु ने जो कहा है वास्तविक मार्ग, उस वास्तविक मार्ग को ग्रहण कर लो तो सारे रास्ते झूठे हो गए, खत्म हो गए। इस तरह सारी बाधाएं समाप्त हो गईं। अगर एक शुद्ध चैतन्य जो अपनी सत्ता है और जिसमें अनंत निधियां होने के कारण जिसकी महिमा हमको आना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपनी वस्तु में संतोष होता है, पर वस्तु में संतोष करने वाला, पर वस्तु को चाहने वाला, पर वस्तु में ममत्व करने वाला अपराधी कहलाता है। तो हम अगर अन्य में ममत्व रखते हैं तो अपराधी हैं। अपनी वस्तु जो शुद्ध चैतन्य है, सबसे न्यारी अलग थलग, उसमें यदि हमें संतोष और उसका महत्व है तो हम भद्र पुरुष हैं, सज्जन हैं, सम्यक दृष्टि हैं, और हमको निश्चित रूप में संसार के दुखों से छुटकारा मिलकर मुक्ति हो जाएगी। इसलिए अटक तलाश नहीं करना। दोषों को, दोष याद आ जाए तो दोषों को देख लेना। दोषों का क्या करेंगे? दोष तो हो चुके, वर्तमान में जो दोष है वो हो ही रहा है, वो तो अपनी पर्याय पूरी करके जाएगा, आगे के दोषों का भी पता नहीं है। इसलिए दोषों का स्मरण भी हो तो स्मरण मात्र करके उनसे विरक्ति ले लेना, लेकिन उनको गिनते ही नहीं रहना। पहले तो मैं अपने सारे दोषों को गिनूंगा
और इनका एक एक का प्रतिक्रमण और प्रायश्चित और प्रत्याख्यान करूंगा, आलोचना करूंगा, तो तू अनंत भाव में डूबकर मर जाएगा, अनंत कष्टों में पड़ जाएगा। इसलिए ऐसा मत कर। दोषों को देखकर दोषों को देखा हुआ कर देना, वहां पर दृष्टि अधिक नहीं रखना। ये जो ध्यान बताया था ना, ध्यान का कल प्रकरण आया था, इसमें प्रेक्षा ध्यान और विपश्यना ध्यान, इनमें ये दोषों को ही देखने की बात की जाती है। देखो ये तुम्हें क्रोध आया, इसको देख कर रह जाओ और कुछ मत करो। देखो ये मान आया, इसको देख लो, बस ये कुछ मत करो। अरे पर तू क्रोधमान माया लोभ को देख रहा है, तो तुझे क्रोधमान माया लोभ होंगे या और कुछ होगा? और तेरा परिणाम क्या होगा क्रोधमान माया लोभ को देखने वाले का? इसलिए क्रोधमान माया लोभ को क्यों देखता है? उसके पास में पड़ा हुआ जो विशुद्ध तत्व है, जो शुद्ध तत्व है, उससे महान, उससे विशाल, उससे पवित्र, ध्रुव ऐसा जो तत्व है पवित्र और अविनाशी, तो उसको क्यों नहीं देखता है? इस क्षणभंगुर को क्यों देखता है जो एक क्षण में चला जाने वाला है? जो तेरा नहीं है उसको क्यों देखता है? क्योंकि उस पर तेरा अधिकार क्या है? तू तो अपने पास जो पड़ा है, अपनी वस्तु जिस पर तेरा सर्वाधिकार है और जो सर्वाधिकार सुरक्षित है, उसको कोई नहीं ले जा सकता। ऐसी जो अधिकृत वस्तु है उसको पास में पड़ी हुई है, उसको क्या नहीं देखता है? इसका मतलब तेरा मन खराब है। इसलिए अपने मन को साफ करके दोषों को अधिक न देखकर गुणों को देखना, आत्मा की शक्तियों को देखना, आत्मा के स्वरूप को देखना, आत्म द्रव्य को देखना, उससे आत्मा की महिमा, गुणों की महिमा, शक्तियों की महिमा का पता चलेगा। और हमारा सारा ज्ञान, ये जो और में अटका हुआ था, ये ज्ञान शुद्ध आत्मा की ओर झुककर शुद्ध हो जाएगा और मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। आत्मा में लीन होकर परम लीनता करके परम आनंद का अनुभव करता हुआ मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। अब हो गया समय। आनंद और सुख, एक प्रश्न और है, कर लेते। आनंद और सुख क्या दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं? आनंद और सुख एक ही है। आत्मा ज्ञान और आनंदमय है, एक ही है। एक होने पर भी जो हमारा जो उपयोग है, जिस समय वो बहिर्मुख होता है, मैंने पहले तो आत्मोन्मुख हो तो आत्मा का अनुभव करता है और उस समय आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। आत्मा में जो आनंद भरा रहता है वो आनंद छूटकर, मैंने उस आनंद की शक्ति से वो आनंद पर्याय में आविर्भूत होता है और उसका अनुभव होता है। और जिस समय वो उपयोग आत्मा से छूटकर बाहर चला जाता है तो बाहर के पदार्थ दिखाई देते हैं, तो बाहर के पदार्थ दिखाई देते हैं, उस समय वैसे आनंद की अनुभूति नहीं रहती। ये उपयोगात्मक बात है, ये उपयोग की तरफ से बात है। बाह्य पदार्थों के समय सुख तो रहता है, सुख तो जो पैदा हो गया ना, एक बार आत्मानुभूति के समय जो सुख पैदा हो गया, वो अब आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान रहने पर हमेशा रहने वाला है, सिद्ध दशा तक रहने वाला है। और उसके जिस समय आत्मा का अनुभव नहीं रहता और आत्मा का उपयोग बाहर के पदार्थों पर चला जाता है। अब खाना खाना है, अब व्यवसाय पर जाना है, अब और कुछ काम करना है, इस तरह उपयोग चला गया ना। तो वहां जब उपयोग चला गया तो जो अनुभूति के समय आनंद की अत्यंत अनुभूति हो रही थी, वैसी अनुभूति उस समय नहीं रहती, वैसा आनंद उस समय नहीं। इतना अंतर है, वरना सुख और आनंद एक ही चीज है। हो गया, ये समय हो गया।